नदिया के बीचे जैसे नैया डोले, ओ सही मोरे सैया डोले। आज खत्म करते हैं ग्रेविटेशन पूरा का पूरा। क्या कहते हो बच्चों, स्टार्ट करें? चलिए जी। हेलो जी, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से भौतिक विज्ञान के इस भौकाल सी अमेजिंग सी खूबसूरत सी क्लास में। कैसे हैं आप सभी? क्या है जोश? गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गजब है, गजब क्या कर दिया मैंने ऐसा? मुझे सिंगर होना चाहिए तो मैं हूं सिंगर। कोई बुरी बात है क्या? मैं अगर पढ़ा सकता हूं तो सिंगिंग नहीं कर सकता क्या? ऐसा कुछ है क्या? कोई जरूरी बात ऐसी होती है क्या कि अगर पढ़ा पा रहे हैं, टीचर हैं, तो आपको सिंगर नहीं होना चाहिए, आप गा नहीं सकते गाना? ऐसा तो नहीं जानता मैं। गा सकता हूं मैं यार, है ना? जो चीजें आती हैं मैं गाता हूं, मैं लिखता हूं, कविताएं लिखता हूं, लेखक नहीं लेखन करता हूं, तो वो तो है, तो करता हूं मैं, मुझे पसंद है। हाँ जी, ठीक है। तो मैं छोटा छोटा चीज करता रहता हूं जो मुझे पसंद है, जो मैं करता हूं। मेरे टीचर मुझे, जब मैं स्कूल दिन में था तो एक मेरे हिंदी वाले जो टीचर थे वो मुझे कवि बुलाते थे, कवि। ठीक है, चलिए फिलहाल लेक्चर नंबर 8 है और ये लास्ट लेक्चर है, लास्ट क्लास ग्रेविटेशन की। इसके बाद अगला चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा कल से। तो कल से एक बढ़िया सा प्यारा सा नया सा एक चैप्टर स्टार्ट होगा, और चैप्टर क्या स्टार्ट होगा वो मैं आपसे थोड़ा बात करूंगा। क्लास 12th पूरा खत्म हो गया ना आपका, कि बचा है कुछ? जो चैप्टर बचा है उसका नाम लिखिएगा बस। क्लास 12th का कौन सा चैप्टर बचा हुआ है जो एसपी सर ने आपके, स्टार सर ने आपके नहीं पढ़ा है? एसपी स्टार सर जो हैं आपके नहीं पढ़ाए हैं जो, तो मैं देखना चाहूंगा कि आप क्या पोएम सुनाऊं। पोएम क्या सुना दो बेटा? पोएम है कि अरे बहुत सारे, क्या लिखूं? चलो लिख देते हैं, गा देते हैं, छोटा सा गा नहीं, बता देता हूं आपको। तो आप लोगों के लिए एक लाइन है कि जो बच्चे फ्रस्ट्रेट रहते हैं या परेशान रहते हैं कि अब नहीं हो रहा है ना, गिव अप कर देते हैं, आगे का रास्ता क्लियर नहीं दिखता, डर लगे रहते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि ये सब चीजें होती रहती है। सुनो, बाहर की इधर उधर की बातें ना सुना करें, अपने उस पर फोकस रखें और आप कर सकते हैं। तो लाइन लिखी थी मैंने कि ये जो आज ताने देते हैं, ताने सुनाते रहते हैं ना कि अरे बड़ा डॉक्टर बनेगा, है ना, बाप मरे अंधेरे में, बेटवा का नाम पावर हाउस। तो वैसे वाले लोग जो मिलते हैं, आसपास रहते हैं, परिवार में, रिश्तेदार में, गांव में, घर में, तो ये जो आज ताने देते हैं कल तालियां बजाएंगे, कल तालियां बजाएंगे, ठीक है? यही सब एक दिन आरती की थालियां सजाएंगे, ठीक है? और तो रुक मत, चलता चल, और एक दिन यही सब तुम्हारे लिए गलियां सजाएंगे। तो जिधर से तुम गुजरोगे फूल बरसाएंगे ये सब। तो हारना नहीं है, ठीक है? चलिए, मॉडर्न फिजिक्स समझ नहीं आई? नहीं, क्या बचा है? पूरा पढ़ाई हो गई है। इलेक्ट्रोस्टैट रिवीजन मत बताओ, चैप्टर क्या बचा ये बताओ। रे ऑप्टिक्स समझ में नहीं आई? नहीं, समझ में आई कि नहीं आई वो अलग बात है, ये बताओ कि पढ़ाया क्या नहीं गया, ये बताइए, उस पर चलते हैं। तो मैं कविताएं अपनी ही बोलता हूं ज्यादातर, दूसरों की नहीं लिखा करता। ठीक है, हाँ बताइए 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 बताइए। कोई नहीं बचा है ना, टोटल कंप्लीट है पूरे चैप्टर। 12th ऑल कंप्लीट, बहुत अच्छी बात, प्यारी बात है। और 11th कहां तक हो गया बचा, कहां तक बचा है ये थोड़ा सा बताइए मुझे, मैं आपकी फिर हेल्प करूं। ये जो चैप्टर चल रहा है इसके ऊपर के सब पढ़ा दिए गए हैं, कुछ बचा है इससे पहले का? पहले चैप्टर से लेके लेक्चर नंबर, अगर मैं चैप्टर नंबर बात करूं, चैप्टर नंबर 1 से, मात्रक तथा मापन से लेके अगर मैं बात करूं, तो चैप्टर ग्रेविटेशन चैप्टर आता है शायद 8वां चैप्टर, 9वां चैप्टर कुछ आता है।
तो यहां तक ग्रेविटेशन, इस चैप्टर तक सब पढ़ाया गया है। कौन सा बचा है इस जो है लेक्चर नंबर 1 से लेक्चर नंबर अभी तक में, चैप्टर नंबर फर्स्ट से लेके चैप्टर नंबर ग्रेविटेशन तक में कुछ बचा है क्या? 2-3 चैप्टर हो गया? नहीं, 2-3 चैप्टर नहीं, ये मुझे बताइए यहां पर अभी कितना बचा है जो है ना। इसके आगे का तो चलो ठीक है, मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा ही, ठीक है। बचे हुए चैप्टर एसएचएम वगैरह हो गया, वेव हो गया, थर्मोडायनेमिक्स हो गई, है ना, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड हो गया, ये सब सारी चीज थर्मोडायनेमिक्स वगैरह पर पढ़ाऊंगा। पीछे का चैप्टर सब हो गया ना। जैसे कि मैं चैप्टर का नाम ले लेता हूं, सरल रेखा में गति, समतल में गति, गति के नियम, घर्षण, वृत्तीय गति, घूर्णी गति, कार्य ऊर्जा और शक्ति, ये चैप्टर हो गया है। फिर आगे चलते हैं, ठीक है। आज आप लोग थोड़ा सा तैयार रहिएगा क्योंकि आप लोग आज आप डाउट पूछ सकते हैं। आज लास्ट लेक्चर है तो आपको टाइम मिलेगा डाउट पूछने का, लेकिन अभी नहीं, जब मैं कहूंगा तब। पहले क्वेश्चन जो है जो मैं लेके आऊं ये सॉल्व करेंगे, उसके बाद मैं आपको जो पीडीएफ भेज रखा हूं ग्रुप में वो पीडीएफ खोलेंगे और मैं आपसे पूछूंगा कि चैप्टर मतलब क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक में कौन सा क्वेश्चन नहीं होता। हर 10 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन मैं बताऊंगा। फिर क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 20 मतलब 11 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 20 तक में अगर कोई क्वेश्चन है, 2 भी क्वेश्चन अगर हैं कि 2 क्वेश्चन नहीं बने, 3 क्वेश्चन नहीं बने, तो बताऊंगा एक ही, डिसाइड कर लेना, एक क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है। फिर ऐसे ही आगे, ठीक है। तो हर 10 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन बताऊंगा जो आपको होमवर्क के लिए दिया था, ठीक है। करेक्ट, समझ में आएगी बात। आगे चलते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं ये। तो फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताना स्टार्ट करें, मैं तो फिर बताऊंगा ही। सर अपनी कविता को व्हाट्सएप पर भेजिएगा मोटिवेशन के लिए। बेटा मेरी कविता के लिए आप मोटिवेशन चाहिए आपको, तो आप कविता के लिए मेरे जा सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम का एक पेज है जिस पर मैं अपनी कविताएं डालता हूं और उसका नाम है बात दिल की दिल से, या उसको मैं बोलता हूं। कोई भी कविता मैं लिखता हूं तो नीचे लिखा करता हूं कलम से VIP। तो कोई भी कविता है लिखने के बाद कलम से VIP, और कलम से VIP के नाम से ही इंस्टाग्राम पर एक मेरा पेज है, उस पर जाइए, उसको आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। उस पर सारी कविताएं पढ़ी है, जिसको पढ़ना है पढ़ लेना। सारी तो नहीं पढ़ी है, बहुत कम पढ़ी हैं, लिखी तो मैंने 200-250 हैं, बट उस पर डली हैं कुछ 15, 20, 25, 50 तो डली होंगी, छोटी छोटी। हाँ, फिलहाल ये सॉल्व करें, इसका आंसर बताएं। इसका क्वेश्चन का आंसर मुझे चाहिए, फटाफट से मुझे बताइए। ये होमवर्क था कल आपका, आंसर कितना आया बेटा इसका? बी ऑप्शन आ रहा है आशु का, डॉक्टर अजीत का आ रहा है, अरजीत का आ रहा है, डी ऑप्शन, और किसी का कुछ आ रहा है। फ्रिक्शन नहीं हुआ है सर आरंभ 2 में, ठीक है बेटा, फ्रिक्शन में पढ़वा दूंगा, करवा दूंगा, और कुछ मैं उसको करवा दूंगा बेटा, कृति कभी भी करवा दूंगा। अभी आप इस पर ध्यान दें, इस क्वेश्चन पर ध्यान दें, अब पीछे की बातें बंद, इस क्वेश्चन पर ध्यान दें फटाफट से, और मुझे क्वेश्चन का आंसर चाहिए तुरंत। आपके पास 1 मिनट है, इसके बाद मैं आप स्टार्ट करूंगा, फिर मेरा टाइम स्टार्ट हो जाएगा। पहले आप 1 मिनट के अंदर फटाफट से बताएं। कल मैंने इसका चित्र भी दिखाया था आपको, इस क्वेश्चन का कल चित्र भी बनाया। अब बी ऑप्शन आने स्टार्ट हो गए, अभी तक डी ऑप्शन चल रहे थे आपका। गुरुत्वीय विभव निकालने का फॉर्मूला बताया जा चुका है आपको, फटाफट से करें। अरे इसका आंसर तो निकालने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। कर लिया आपने? चलिए 1 मिनट हो गया, ज्यादा ही हो गया एक्चुअली। तो कल मैंने आपको कहा था कि गोलीय खोल है जो कि उसके अंदर एक ठोस गोला भरा हुआ है, आप देख सकते हैं, जिसकी त्रिज्या a है। तो हम सभी जानते हैं, अगर मैं एक गोली खोल लूं, ये ठोस गोला लूं, इसकी त्रिज्या a है, बोल रखा है, और एक खोखला गोला है जिसकी त्रिज्या कुछ भी है, कुछ दे रखी है हमें, लेकिन मास दे रखा है, एक का हमें m है और एक का है 2m, ऐसे दे रखा है, m और 2m दे रखा है। केंद्र से 3a दूरी पर, ठीक है, इसकी मोटाई 2a है, इसकी मोटाई यहां से यहां तक की मोटाई जो है ये 2a मोटाई है इसकी, और इसकी त्रिज्या दे रखा है, पहले वाले की जो त्रिज्या दे रखा है बेटा, त्रिज्या इसकी पहले की त्रिज्या दे रखा है a है, ठीक है। हमसे 3a दूरी पर, 3a मतलब सतह पर, यहां पर कोई पॉइंट है मान लेते हैं, इस पॉइंट पर हमें v का मान बताना है कितना होगा। तो कुल मिला के अगर मैं पहले गोले के लिए देखूं तो v जो है कितनी दूरी पर बेटा, 3a दूरी पर,
और इसके लिए भी इसका केंद्र अगर देखो तो इसका भी केंद्र ही आएगा, भले ही बीच में यहां पर दूसरा गोला रखा है लेकिन इसका भी केंद्र वही है। और हम जानते हैं बाहर किसी बिंदु पर या सतह पर जो गुरुत्वीय विभव होता है वो दोनों का योग आ जाएगा, दोनों का जुड़ जाएगा। कैसे निकालते हैं? बाहर के किसी बिंदु पर अगर मैं कहूं r दूरी पर निकालना है तो r दूरी पर विभव क्या आता है? v इक्वल टू आता है gm डिवाइड बाई r। क्या है? r बटा यहां से यहां तक की दूरी, ठीक है, ये r। तो टोटल हमें निकालना है तो एक की वजह से आप मान लेते हैं, इसकी वजह से v1 आएगा, इसकी वजह से v2 आएगा, दोनों को जोड़ लेते हैं तो v इक्वल टू हो जाएगा v1 प्लस v2। जोड़ है यार, v इक्वल टू v1 कितना है बेटा? v1 है gm डिवाइड बाई r कितना है बेटा? 3 है, प्लस हो जाएगा gm, m कितना है बेटा? m कितना है? 2m, तो g इंटू 2m डिवाइड बाई 3 है। स्क्वायर तो नहीं होगा? स्क्वायर तो नहीं आएगा, देख लेना। स्क्वायर आएगा तो बताना, स्क्वायर आएगा क्या? चलिए लगा लेता हूं मैं, फिर आप लोग बताना गलत है तो। gm एक्चुअली 3gm डिवाइड बाई 3a आएगा और यह आ जाएगा gm बाई a। हा, गलत तो नहीं है? विकास राउत, सपने बड़े होते हैं जिनके, उनको दिन के साथ साथ रात भी जगनी पड़ती है, मुकाम बड़े हो। हाँ ठीक है बेटा, अच्छी लाइन है, बढ़िया है, बट ये बताइए आप मुझे एक बार प्लीज। अच्छा 3 आएगा क्या? 3a लिखा है बेटा, ये सही है क्या? अरे यार ग्रुप में जो नहीं है जुड़ जाना, देर मत लगाओ, ठीक है, भेज देना मुझे, मेरे पास लिंक मैं भेज दूंगा, ठीक है। आनंद कुशवाहा का कहना है अभी तक यही चैप्टर चल रहा है। हाँ तुम जो है, तुम्हें कौन सा चैप्टर चाहिए था बेटा? मैं जो पूछ रहा हूं वे सही है क्या? रॉन्ग है, विनीता का कहना है, ठीक है। और किसी को गलत लग रहा है? जल्दी बताओ, देखो देर मत करो। जो पूछ, जिसका आंसर आ चुका है 3a ही लिखा है बेटा, 3a दूरी पर लिख दिया, दोनों का 3a दूरी पर मैंने लिखा है। विभव पूछा है ना मुझे? नहीं पूछा है, विद्युत क्षेत्र पूछा है, गुरुत्वीय क्षेत्र पूछा है, तो इसका स्क्वायर कर लो। 3a का स्क्वायर करेंगे तो 3 त्रिकाई 9 आएगा, 3 त्रिकाई 9 आएगा, 9a स्क्वायर, 9 स्क्वायर में से 3 कट जाएगा, 3 त्रिकाई 9 तो 3a बचेगा स्क्वायर। ये आपका आंसर है। अब सही है? चलिए, तो gm बाई 3a स्क्वायर, gm बाई 3a स्क्वायर आपका बी ऑप्शन है। अब सही है ना? चलिए, तो क्षेत्र पूछा था हमसे, ये अगर पूछा होता विभव तो हम सिर्फ v लिखते, हमसे क्षेत्र पूछा था तो क्षेत्र बाहर की तरफ हमने लिख लिया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन ये रहा। एक परीक्षण कण द्रव्यमान घनत्व जो है रो r दे रखा है, रो जो है r के साथ बदल रहा है दूरी के साथ, k बाई r स्क्वायर से उत्पन्न गुरुत्वीय क्षेत्र में एक वृत्ताकार कक्ष में घूम रहा है। कण के कक्ष की त्रिज्या दे रखा है r है तथा इसके आवर्तकाल t के बीच सही संबंध होगा। तो त्रिज्या r और आवर्तकाल t के बीच में संबंध बताना है और घनत्व दे रखा है हमें यहां से वहां तक का, ठीक है, मतलब k बाई r स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि एक द्रव्यमान घनत्व जो है वो यहां पर है कहीं पर ऐसे, लेकिन इसका घनत्व बेटा, ये द्रव्यमान है, इसका घनत्व सेंटर से r दूरी तक, सेंटर से r दूरी तक बदल रहा है, सेंटर से बदल रहा है दूरी तक। अच्छा, कोई कण है, इसके वजह से ये रो r है बेटा, रो r है। कोई कण है कहीं दूरी पर है, मान लेते यहां है, परीक्षण आवेश है m0, इसकी दूरी यहां से यहां दे रखी है हमें, कितनी है? कैपिटल R, और इस r त्रिज्या में, ये इस r दूरी पर रह के ये त्रिज्या में ऐसे घूम रहा है, इस पथ पे ऐसे घूम रहा है, ऐसे ऐसे चक्कर लगा रहा है। किसके कारण बेटा? इसके कारण उत्पन्न गुरुत्वीय क्षेत्र के कारण, ठीक है, इसके गुरुत्वीय क्षेत्र के प्रभाव में ये कण घूम रहा है वृत्तीय। अब वृत्तीय घूम रहा है तो अंदर की तरफ क्या लगेगा बेटा? गुरुत्वीय बल लगेगा। गुरुत्वीय बल कितना लगेगा? जितना द्रव्यमान होगा। द्रव्यमान कितना लिखे? द्रव्यमान हमें पता हो जाए तो हमारा काम चल जाएगा। द्रव्यमान लिखते बेटा, रो दे रखा है, एम कैसे लिखेंगे? तो हम जानते हैं एम क्या है बेटा? एम होता है, या घनत्व को देखो, रो क्या होता है? एम बाई वी, यही होता है। एम लिखना है तो एम आ जाएगा हमारे पास, एम इक्वल टू हो जाएगा बेटा रो इंटू वी के। वी तो यहां पर नियतांक है, जितनी त्रिज्या है, आर त्रिज्या है अगर, तो 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो यह जाएगा m इक्वल्स टू, लेकिन m ऐसा नहीं आएगा बेटा, अब m तो इसका बदलेगा, सेंटर से लेके यहां तक अलग अलग है, सेंटर से लेके इतनी दूरी तक तो m अलग है, हर एक पॉइंट का दूरी पर जब देखेंगे r का मान बदले अगर हम, क्योंकि रो r हमें दे रखा है बेटा, रो r दे रखा है हमें k डिवाइड बाई r स्क्वायर, राइट, r स्क्वायर।
तो अगर मैं आर बढ़ाऊंगा सेंटर से, जैसे जैसे आर तक जाऊंगा, इस आर तक, ये दूरी आर है, आर तक जाऊंगा तो रो का मान तो बदलेगा, घनत्व तो बढ़ रहा है, तो द्रव्यमान कैसे लिखें? सर प्लीज बताइए, होमवर्क क्यों नहीं दे रहे हैं? बेटा दिया है बेटा। गुंजन कैसी बात कर रहे हैं आप? ऐप पे नहीं जा पा रहा है, जिसकी वजह से मैंने ग्रुप बनाया और आप लोगों को वहां पर दे देता हूं क्वेश्चन। क्या दिक्कत है आपको? हाँ जी, बोर्ड में बोलो बेटा, क्वेश्चन से रिलेटेड बात करें तो ज्यादा बेटर है। आप लोग क्या बात कर रहे हैं? समानुपाती आर की पावर 3, ठीक है, समानुपाती आर की पावर 3 हो गया। एक बच्चा बोल रहा है, कौन बच्चा है ये? खुशी। खुशी, खुशी ने ये बोला है। आप लोग में से कोई कुछ बोलना चाहेगा? हाँ जी, किसी को कुछ लग रहा है? ग्रुप तो बता दीजिए। ग्रुप बता दिया है बेटा। आप लोग डेली क्लास लगाएंगे तो आपको पता लगेगा। अगर ऐसे ही घूमते रहोगे तो घूमते रहोगे, फिर अगर घूमते ही रहना है तो घूमते रहो बेटा फिर। कितना आया? ब्यूटी रॉय, गलती कर दी तुमने नकल करके, ये लगा लिया। ग्रुप बता दिया है बेटा। ग्रुप मेरे नंबर पर मैसेज कर दीजिए, मैं आपको लिंक भेज दूंगा, फिर आप उसमें ज्वाइन हो पाएंगे, ठीक है। जिन बच्चों को नहीं पता है मेरा नंबर यहां पर ग्रुप पे सर्च कर लिख देना बेटा, मेरा नंबर, तो ये हो जाएगा। एक क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़ते हैं। देखा है, एक परीक्षण आवेश से द्रव्यमान घनत्व जिसका बोल रखा है, एक परीक्षण आवेश एक द्रव्यमान घनत्व है। अब हमें देखो द्रव्यमान घनत्व लिखा है, ये है, इससे उत्पन्न हो रही है क्षेत्र जिसमें वृत्ताकार कक्ष में घूम रहा है कौन? ये परीक्षण कण m0, ठीक है, ये घूम रहा है। कण के कक्ष की त्रिज्या हमें बतानी है। अब ये देखो हमने क्या कहा कि ये एक गोला है। कहां गोला लिखा है इसमें? कहीं नहीं लिखा है। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेते हैं। हमें ये ऐसा कुछ पता ही नहीं है, हमें इतना पता है कि इसकी दूरी, देखो ध्यान से सुनो, इसकी दूरी कोई फिक्स ही नहीं है। मान लेते हैं कि ये पॉइंट है, यहां से यहां तक की दूरी r है बस, ठीक है। यहां पर द्रव्यमान कण है m0, इसकी दूरी कैपिटल R है, ये सेंटर है, O पॉइंट है। लेकिन यहां पर जो घनत्व है ना, जो डेल्टा है, जो रो है r के साथ बदल रहा है, वो है k/r²। अब ये यहां से लेके r कहीं तक हो सकता है, इस दूरी से ज्यादा भी हो सकता है r, इससे कम भी हो सकता है। लेकिन हाँ, इस यहां पर जो फील्ड उत्पन्न हो रही है वो इस घनत्व के कारण उत्पन्न हो रही है। तो इस घनत्व के कारण उत्पन्न हो रही, तो हम मास निकालना चाहते, तो मास तो हम कैपिटल M लिख नहीं सकते। तो हम अगर ये माने कि छोटे से अगर दूरी में छोटा सा द्रव्यमान है, मतलब हम छोटी से dr दूरी में, मैं कहूं कि dr दूरी में अगर मानूं तो dm द्रव्यमान होगा, और टोटल r दूरी में देंगे तो टोटल द्रव्यमान m आ जाएगा, ठीक है। तो dr दूरी में हम छोटा सा द्रव्यमान लिखेंगे, तो अर्थात यहां पर आ जाएगा बेटा रो इक्वल्स टू dm डिवाइड बाई v। v क्या लेंगे बेटा? v क्या लेंगे? चलिए देखते हैं। तो जो dm है हमारा, d कैपिटल M हमने लिखा है, dm यह आ जाएगा रो इंटू वी। वी को हम क्या लिख सकते हैं बेटा? वी को लिख सकते हैं बेटा रो इंटू वी, हमारे पास है 4πr²। अगर मैं r दूरी तक देख रहा हूं तो r², और इंटू आ जाएगा dr के। सही है क्या? हाँ जी, सही है क्या? 4πr² इंटू dr। 4πr² का मतलब क्या निकला बेटा? कुछ गलत तो नहीं लिखा है मैंने? बताओ मुझे, जल्दी बताओ यार। तो थोड़ा सा गणित ही है, भौतिक विज्ञान अभी लगा भी नहीं रहा, मैं गणित लगा रहा हूं। गणित नहीं आ रही है आपको, मास लिखना नहीं आ रहा है, बताओ जल्दी से। t/r नियतांक बेटा विवेक चौधरी, ठीक है। जो बच्चे फिर कहते हैं कि मुझे मैसेज, इतना मैसेज करते हैं, पर्सनल मैसेज आप लोग करते हैं कि सर मुझे फिजिक्स समझ में नहीं आ रही, मुझे फिजिक्स हो ही नहीं रहे क्वेश्चन, तो ऐसे ही होंगे। लगाओ ना, बताओ ना कैसे होगा। गोले की त्रिज्या मत बताओ बेटा, मुझे बताओ ये सही लिखा है क्या, हाँ या ना? इतना पूछ रहा हूं, ये सही लिखा है क्या? जो मैंने डीएम लिखा है वो सही लिखा है या गलत लिखा है? कौन मैसेज कर रहा है बेटा मुझे अभी?
सही लिखा है क्या? रॉन्ग लिखा है, आशु को लग रहा है, और किसी को लग रहा है कि रॉन्ग लिखा है तो बताओ जल्दी से। ठीक है, भेज दिया? ठीक है, आप लोग भेजते रहिएगा मेरे पास, मैं देख लूंगा। कई सारे बच्चों का आ गया है मेरे पास लिंक बाद में, तो एकदम करेक्ट लिखाइए। तो डी एम बराबर अगर मैं लिखूं तो डी एम इक्वल्स टू आ जाएगा रो, अच्छा रो को हम लिख सकते हैं, रो का मान दे रखा है बेटा के बाई आर स्क्वायर, के बाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई वे हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर के। यहां से मैं देखूं तो आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। डी एम इक्वल्स टू अगर मैं देखूं तो हो जाएगा 4 पाई के और डी आर। ठीक है, डीएम का मान आ गया। हमें टोटल मास चाहिए। टोटल मास क्यों चाहिए बेटा? चलो निकाल लेते हैं पहले, फिर बताते हैं। तो अगर मैं 0 से लेके, यहां से लेके और आर दूरी तक, कैपिटल आर दूरी तक में हमें मास चाहिए, क्योंकि कैपिटल आर दूरी तक में ही है। तो जितना यहां से यहां तक में द्रव्यमान होगा वही बल लगाएगा अंदर की तरफ, जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स बनेगा। अगर वृत्तीय मार्ग में चल रहा है तो हम जानते हैं कोई भी द्रव्यमान जब वृत्तीय मार्ग में चलता है तो वृत्त में चलता है तो उस पर एक अभिकेंद्रीय बल लगता है। तो अभिकेंद्रीय बल किसके कारण लगेगा बेटा? जितना यहां पर द्रव्यमान होगा उसके कारण उत्पन्न फील्ड के कारण। ठीक है, अच्छा तो पहले मास निकाल लेते हैं। मास निकाल आएगा तो फोर्स भी निकाल सकते हैं। आप फोर्स मेथड से करें, आप पोटेंशियल मेथड से करें, आप फील्ड वाले मेथड से करें, जैसा करना चाहे तीनों तरीके से आपका निकल आएगा। ठीक है, चाहे आप द्रव्यमान के साथ आप बल के साथ लगाना चाहें, चाहे आप क्षेत्र के साथ लगाना चाहें, या कोई और मेथड लगाना चाहें, पोटेंशियल वाला भी इवन काम कर जाएगा। तो डी एम को अगर मैं लिखूं तो एम बराबर आ जाएगा 4 पाई के नियतांक है, 4 पाई के को बाहर लेते हैं, 4 पाई के, और लिमिट लगाएंगे 0 से आर तक, ये हो जाएगा डी आर, ये आ जाएगा यहां पर 4 पाई के और कैपिटल आर के। तो एम इक्वल्स टू आ गया हमारे पास 4 पाई के आर। ठीक है, आ गया है। अब इस पॉइंट द्रव्यमान पर, परीक्षण द्रव्यमान पर अंदर की तरफ एक फोर्स लग रहा है बेटा, वो होगा एम वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर के। सही है क्या? एम वी स्क्वायर बाई आर होगा। वृत्ताकार मार्ग में घूम रहा है बेटा, आवर्तकाल वगैरह निकालना है, वी निकल जाएगा तो हम अब टी निकाल लेंगे, तो 2 पाई आर डिवाइड बाई टी कर लेंगे, पहले वी निकालना है। अब जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स लग रहा है बेटा हमारे पास, देख सकते हैं एम वी स्क्वायर डिवाइड बाई एम को हम स्मॉल एम लिखेंगे, एम नॉट पे लग रहा है वी स्क्वायर डिवाइड बाई कैपिटल आर बराबर, कौन फोर्स लगा रहा है बेटा? इन दोनों का फोर्स लग रहा है। टोटल मास हमने कितना मान लिया है? एम। ये लगेगा जी एम एम डिवाइड बाई एम नॉट, डिवाइड बाई बेटा दूरी कितना है यहां से यहां तक आर स्क्वायर, एक आर से एक आर काट लेते हैं, एम नॉट से एम नॉट काट लेते हैं, हमारे पास वी स्क्वायर आ गया बेटा जी एम डिवाइड बाई आर, और ये भी वर्गमूल में आया है। एम का वैल्यू हमारे पास, वी का मान, वी स्क्वायर है ना, उस तरफ भेजे तो ऐसे, तो v बराबर आ जाएगा हमारे पास g डिवाइड बाई आर इंटू एम की वैल्यू आई हमारे पास 4 पाई के आर। हाय राम, v बराबर आ गया बेटा स्क्वायर रूट में 4 पाई के जी के, 4 पाई के जी के, ये वेग है। ठीक है, ये वेग है। अब हमसे पूछा गया है कि आप बता दीजिए आवर्तकाल और आर में सही संबंध। आइए आवर्तकाल और आर में सही संबंध निकालते हैं। तो चाल बराबर दूरी बटे समय, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी कितना चल रहा है बेटा? 2 पाई आर डिवाइड बाई चाल कितना है? वी। तो टी बराबर निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा टी बराबर निकालेंगे, आ जाएगा 2 पाई आर डिवाइड बाई वी। वी कितना बेटा? स्क्वायर रूट ऑफ 4 पाई के जी के। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। हमें आर और टी में संबंध देखना था। अगर मैं देखूं तो ये सब नियतांक है, 4 नियतांक, पाई नियतांक, के नियतांक, टी नियतांक, 2 नियतांक, पाई नियतांक, आर के साथ संबंध बताना था। तो ये सब हो गए नियतांक, हाँ कि ना? हो गए नियतांक। अब यहां से देखें तो टी जो है वो समानुपाती हो गई आर के। ये हमारा आंसर आ गया बेटा। क्या कहते हैं आप? टेस्ट में कौन सा चैप्टर आएंगे? पहले जो आ रहा है क्वेश्चन इसको कर लो बेटा, फिर हम देखेंगे बाद में। कौन सा लगाएंगे बेटा ऑप्शन? ये टी समानुपाती आर आ गया, तो अगर मैं आर को इधर लूं तो टी बाई आर, ठीक है, नियतांक है। बराबर नियतांक कर लो, नियतांक है, डी ऑप्शन आएगा आपका। ठीक है, सबका आया?
हाँ या ना? बेटा कुछ लोग बाद में मैसेज करेंगे तो चलेगा, ठीक है? जबरदस्ती का अभी सारा मैसेज नहीं करना है आपको। सही है क्या? चलिए, अब थोड़ा सा हमने इस चैप्टर में बाकी हर तरह के क्वेश्चन लगा रखे हैं, लेकिन कुछ ऐसा क्वेश्चन है जिसको हमने नहीं लगाया है, जैसे कि ग्राफ वाले क्वेश्चन हो गए, ठीक है? तो थोड़े ग्राफ वाले क्वेश्चन आइए डिस्कस करते हैं, बढ़िया बढ़िया प्यारे प्यारे क्वेश्चन। तो चैप्टर का लास्ट चल रहा है तो थोड़े डिफरेंट टाइप के भी क्वेश्चन हमें करने की जरूरत है। आइए लिखते हैं ये ग्राफ वाला क्वेश्चन। ये आया था नीट 2016 में भी, जेई में पूछा गया है, सीबीएसई पीएमटी में भी। तो पीएमटी का क्वेश्चन बहुत बार नीट में आता है, ये याद रखेंगे, जैसे कि आप एक एग्जांपल यहीं पर देख रहे हैं कि पूछा जाता है। तो सीपीएमटी या सीबीएसई पीएमटी का जो आपका एग्जाम है, इसके एग्जाम के क्वेश्चन जरूर लगाइएगा। एआईपीएमटी का एग्जाम का क्वेश्चन जरूर लगाइएगा प्रैक्टिस करते समय, पीवाईक्यू करते समय, बहुत हेल्पफुल है। और 3 से 4 क्वेश्चन डायरेक्ट आपके एग्जाम में दिख जाते हैं हर साल। मैं सिर्फ फिजिक्स के बारे में कह सकता हूं, बाकी बायोलॉजी और केमिस्ट्री में भी अगर आप देखेंगे तो सीबीएसई पीएमटी में जो क्वेश्चन आए होंगे बायोलॉजी में या केमिस्ट्री में, वो क्वेश्चन नीट में आते हैं, रिपीट होते हैं, ठीक है? इवन जेई मेन का क्वेश्चन आपके नीट के एग्जाम में रिपीट होते हैं। खैर चलिए ऑप्शन पे आते हैं। पृथ्वी का घनत्व नियत मानते हुए, ये ग्राफ, इस तरह का ग्राफ आप देख चुके हैं, बना चुका हूं मैं। कौन सा ग्राफ पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी से अत्यंत दूर बिंदुओं पर गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तन दर्शाता है? तो गुरुत्वीय त्वरण हम देखते हैं केंद्र से जैसे ऊपर जाते हैं तो बढ़ता है, उसके बाद घटता है, सी ऑप्शन, ठीक है? स्टार्टिंग में आप देखते हैं जी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर होती है, यहां पर मैक्सिमम होती है जिसका मान होता है GM डिवाइड बाई आर स्क्वायर। इसके बाद आप देखें तो जी जो है वो समानुपाती है 1 बाई आर। आर क्या है बेटा? यहां पर आर है कैपिटल आर प्लस एच बाहर की तरफ, ठीक है? तो आर स्क्वायर के साथ घटता है, ठीक है? मेरी बात समझ में आई सबको? सी ऑप्शन, ये तो करवा रखा था मैंने, ग्राफ बनाया था खुद। सी ऑप्शन बेटा। चलिए नेक्स्ट, सीबीएसई पीएमटी 2014, ये क्वेश्चन है, इसको लगाइए, मुझे आंसर चाहिए बेटा फटाफट से। और ग्राफ वाले क्वेश्चन में कोई कैलकुलेशन नहीं है, बस आपको याद होना चाहिए प्रॉपर्टीज क्या है और आंसर बताइए। पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता E पृथ्वी के केंद्र से दूरी r पर निर्भरता को कौन सा दिखाता है? तो E वर्सेस R का ग्राफ है, और E को हम जानते हैं नेगेटिव आता है तो ग्राफ पलट जाएगा, और यही एक आंसर हमें सही दिख रहा है, सी ऑप्शन। सही है क्या? अगेन ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्या कहते हो, गलत तो नहीं है? क्योंकि जो क्षेत्र है, गुरुत्वीय क्षेत्र होता है, वो आकर्षित क्षेत्र होता है, और आकर्षित क्षेत्र है तो ग्राफ पलट करके बनेगा, बताया था, नीचे की तरफ आएगा, नीचे की तरफ ग्राफ आएगा, तो आंसर हमारा सी होगा। बाकी कोई भी ग्राफ नीचे की तरफ नहीं है, ये है, लेकिन इसका ग्राफ का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहां पर स्लोप दिखा रहा है, स्लोप के साथ बढ़ता है, स्लोप के साथ घटता है, जबकि ऐसा नहीं है, सीधा बढ़ता है और ऐसे घटता है, ठीक है? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, ग्राफ ही ग्राफ है अभी। किस ग्राफ द्वारा गोलीय कोष मतलब खोखले गोले जिसकी त्रिज्या r है के गुरुत्वीय विभव का दूरी के साथ परिवर्तन है? विभव क्या होता है बेटा? तो विभव जो खोल के सतह पर होगा बेटा वही अंदर तक होगा, और विभव ऋणात्मक हुआ करता है। अगेन ग्राफ नंबर सी इज द राइट आंसर। क्या कहते हो? अगेन सी इज द राइट आंसर। क्या कहते हो? 0, देखो सतह पर जितना है उतना ही यहां तक होगा, उसके बाद ग्राफ के साथ हम जानते हैं कि v घटता है 1 बाई आर के साथ, ठीक? ये सारे ग्राफ आपके लिए काम करेंगे, अगर विद्युत क्षेत्र होता है और हमसे पूछा जाता है गुरुत्वीय विभव नहीं गुरुत्वीय क्षेत्र बताइए, तो जो ग्राफ होता है वो कैसा बनता है बेटा? अगर मुझसे क्षेत्र पूछा होता है, ई के साथ ग्राफ होता है ये, तो यही ग्राफ बनता बेटा, ये आर दूरी तक, सतह से स्टार्ट होता ग्राफ और बहुत तेजी से नीचे आता, क्योंकि यहां पर ई जो है 1 बाई आर स्क्वायर के साथ चलती है, और ये v 1 बाई आर के साथ घटता है, तो इसका स्लोप इतना ज्यादा नहीं होता। अगर यहां पर e होता तो e के लिए स्लोप आप देखते बहुत तेजी से नीचे जाता, ठीक है? क्योंकि 1 बाई आर स्क्वायर होता है। क्लियर है मेरी बात? और अंदर e बराबर 0 हुआ करता है, ये याद रखेंगे, सतह के अंदर, क्योंकि द्रव्यमान नहीं है तो क्षेत्र क्या होगा? 0 प्राप्त होगा, ठीक? बताया था ना। नेक्स्ट चलते बेटा, ये क्वेश्चन आप देखिए, निम्नांकित ग्राफों में से कौन सा ग्राफ आर त्रिज्या के किसी गोलाकार कोष के किसी कण पर गुरुत्वीय क्षेत्र की दूरी आर के साथ परिवर्तित दर्शाता है? और आर का मान गोलाकार कोष के केंद्र से मापा गया है। तो गोलाकार जो कोष है, मतलब खोखला गोला है, खोखले गोले के केंद्र से दूरी ली गई है आर, तो त्रिज्या उसकी आर दे रखी है गोलाकार खोखले गोली कोष की, और
स्मॉल आर दे रखा है आपको परिवर्तन, तो स्मॉल आर दे रखा है परिवर्तन, और हमसे पूछा है क्या बेटा, आर और गुरुत्वीय क्षेत्र बताया गया है। तो गुरुत्वीय क्षेत्र बताया गया है, कौन सा ग्राफ आएगा बेटा, थर्ड आएगा। सतह से केंद्र तक क्या क्षेत्र रहेगा, अभी तो बताया था आपको ऑप्शन। सतह से केंद्र तक तो कुछ रहेगा नहीं, जीरो रहेगा, गोली खोल का क्या रहेगा बेटा, जीरो रहेगा। जीरो के बाद बढ़ेगा, सतह के बाद तो क्षेत्र स्टार्ट होगा, सतह पर क्षेत्र आएगा, सतह से पहले क्षेत्र तो है नहीं। तो आर इज लेस देन आर के लिए, आर इज लेस देन आर के लिए, आर इज लेस देन आर के लिए ई का मान कितना है, जीरो है। आर इज इक्वल टू आर से स्टार्ट होता है ये ग्राफ, और आर इज ग्रेटर देन आर के लिए ग्राफ देखेंगे तो 1/r² के साथ घटेगा। तो आपका ये बी ऑप्शन होना चाहिए। करेक्ट है क्या, सबको समझ में आया, बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। रीजन क्या है समझ में आना चाहिए आपको, आया समझ में, ठीक है, सही है ना, गलत तो नहीं है। आज की क्लास में मैं बहुत ज्यादा बात नहीं करूंगा, आज की क्लास में आपसे मैं बात करने की कोशिश करूंगा कि आप लोग कुछ बोलें, अपने मुंह को खोलें और अपने अंदर की जितनी भी है ना बात करने की वो चीजें भरी पड़ी हैं वो सब पूछ लें। आज जितने भी डाउट्स हैं, जितनी भी चीजें हैं, पूछेंगे आप इस क्वेश्चन के बाद। ये क्वेश्चन मैंने कल आपको पढ़ाते समय बताया था, जब बंधन ऊर्जा में पढ़ा रहा था, बंधन ऊर्जा के साथ ही ग्रह की बंधन ऊर्जा बताया था, उपग्रह के साथ, उपग्रह की बंधन ऊर्जा बताया था ग्रह के साथ। तो आपको बताया था कि ए बी सी पर बंधित होता है, डी पर बंधन टूट जाता है, मतलब मुक्त हो जाता है, यहां से यहां पर बंधन खत्म हो जाता है, यहां से मुक्त हो जाता है। तो ए बी सी बिंदुओं पर निकाय परिबद्ध है, डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। सही से देखे होते तो ये क्वेश्चन का आंसर फटाफट से बता देते हैं, ठीक है। सही से अगर जो पढ़ेगा, देख के पढ़ेगा, जो लेक्चर पर ध्यान देगा पढ़ाते समय, वो इसका आंसर कर लेगा, नहीं तो ए ऑप्शन वाला ही काम करेंगे। जैसे कि अभी अनिल प्रजापति का कहना है और जोया का कहना है, जहरा का कहना है, तो गलत मत बताओ, ठीक है। कहां पर निकाय परिबद्ध, किन बिंदुओं पर निकाय परिबद्ध होगा, तो ए बी और सी बिंदुओं पर परिबद्ध है। डी ऑप्शन पर पहुंचने के बाद वो परिबद्ध नहीं रहा। रीजन क्या है, रीजन क्या है। अब ये जल्दी जल्दी क्वेश्चन क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि आपने पढ़ा, ठीक है, सारे ग्राफ बताए गए और धीरे से पढ़ाया गया, ठीक है, मजेदार तरीके से अब क्वेश्चन हो रहे हैं आपसे, तो यही तरीका है, ठीक है। पहले सीखें, कॉन्सेप्ट पढ़ें, उसके बाद क्वेश्चन करते रहें, कितने भी करें, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन करवाना बंद करूंगा और आपसे पूछूंगा, खोलिए पीडीएफ। क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 10 में कौन सा क्वेश्चन नहीं हुआ, होमवर्क जो दिया था। और जो बच्चे, जिन बच्चों को होमवर्क नहीं मिला है, वो उनका सजा है। क्या सजा है आपकी, आपकी सजा ये है कि आप डेली क्लास नहीं लगाते हैं। 4 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, ठीक है, 4 दिन से आप लोग अभी तक ग्रुप नहीं ज्वाइन कर पाए हैं, मतलब आपने लेक्चर नहीं देखा था। अगर वो लेक्चर देखे होते तो आज आपको पता होता कि ग्रुप बन चुका है और आपके पास लिंक होती और आपका मैसेज मेरे पास आ चुका होता। तो ये दिखाता है कि आप अपने सपने को लेके, नीट को लेके कितने बड़े लापरवाह टाइप के इंसान हैं। क्योंकि थोड़ा सा अगर सीरियस होते आप, तो आप जो है ग्रुप ज्वाइन कर चुके होते इससे पहले। 3 दिन हो गया, 700 बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं, 700 प्लस बच्चे आप में से ही। समझ में आ रही है। तो जो बच्चे अभी तक ज्वाइन नहीं किया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि बिल्कुल सीरियस नहीं है आप। भागिए इधर उधर, मत पढ़िए। और मैं एक पीडीएफ को 4 बार भेज चुका हूं, शायद होमवर्क उसी ग्रुप में 4 बार भेजा है मैंने, क्योंकि लगातार रोज ही बच्चे जुड़ रहे हैं। कितने दिन तक जुड़ते रहेंगे आप, 1 महीने तक। सैटरडे के लेक्चर आज तक आप देख रहे हैं, आज तक क्या आपने देखा भी नहीं, कुछ आप में से हैं जो कुछ देखे ही नहीं है। तो मैं ये रोज नहीं करने वाला, आज लास्ट है ग्रुप में, आज जिसको जुड़ना है आज लास्ट है, नहीं जुड़ेगा फिर कल से बंद हो जाएगा। फिलहाल मैं भी खोल लेता हूं क्वेश्चन, ग्रुप के अंदर से ही जाऊंगा और पीडीएफ खोल लूंगा। आप सभी पीडीएफ खोल सकते हैं। 45 आ गए, देखो अब ज्वाइनिंग के लिए 45 रिव्यू पड़े हैं कि इनको एक्सेप्ट कर लूं। चलो पहले 45 को मैं एक्सेप्ट कर लेता हूं। संतोष कुमार, अभिषेक कुमार, शिवम चौरसिया, ओमवीर सिंह, दिव्या, सर्वेश, सोनाली, अर्शीन,
जितेंद्र, हरजीत, तमन्ना, शाफान शेख, मिस क्वीन, उम्मीद जादे, हाँ उम्मीद नाज, और एक बच्चे ने नाम ही नहीं लिखा है, सिर्फ इमोजी लगा रखी है। जयश्री महाकाल, देवी ममता, डैश 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 ये नाम है। शकीना, शिवांगी, आई लव माई फैमिली, बहुत अच्छी बात है। मंजीत बेटा, ये आई लव माई फैमिली जिसका भी है एक बार फिर से भेज देना। पवन सिंह, बहुत सारे बच्चे हैं यार, ये तो बढ़ते चले जा रहे हैं। आप लोग कहाँ हो बेटा, आप कहाँ रह गए थे आज तक? आज होमवर्क करवाने की जब बारी आई तो आप लोग टाइम वेस्ट करवा रहे हैं ग्रुप में ज्वाइन होने के नाम पे। शिवम शुक्ला, आंचल, जागृति, नीतीश, विकास, पंकज, आशु, शैली, बेबी, चंद कुमारी, अंकिता, गौरांश। फिलहाल हो गया, 2 रिव्यू और आ गए हैं। जय भोले बाबा, क्या बात है, नाम यही रखा है आपने। राजपूत अभिषेक और डॉक्टर कुछ करके, ठीक है। तो फिलहाल मैंने इतने को जोड़ दिया है, और कुछ बच्चे जो भी नहीं जुड़े हैं बाद में मैं जोड़ दूंगा बेटा। पांडे 1 2 3 बेटा, आपको मैंने भेज दिया है लिंक, आप ज्वाइन कर लिए होंगे। फिलहाल चलते हैं। हाँ, मैं मोबाइल नहीं रख सकता आज, मोबाइल में तो वो जुड़े हुए हैं ना, क्या है। फिलहाल क्वेश्चन मैं लिख दूंगा जो लगवाऊंगा, बाद में आपको क्वेश्चन भेज दूंगा बेटा। अरे यार रुक जाओ यार। श्यामा, शिवम डोंट कॉल, शिवम पटेल, कॉल नहीं आना चाहिए मेरे पास, मैं ब्लॉक कर दूंगा अगली बार आया तो। मिस्टर पटेल, चलिए क्वेश्चन नंबर बताइए अब जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 7 कुछ बच्चे लिख रहे हैं, एक बच्चे का कहना नहीं मानेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 में कोई है? 1 से 5 तक में कौन सा क्वेश्चन है? सॉरी 1 से 10 तक में, 1 से 10 तक में कौन सा? अरे यार कौन है शिवम आप में से? लगातार मैसेज फोन कर रहा है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर कौन सा? 8 नंबर, 7 नंबर, 5 नंबर। 8 7 5 3 क्वेश्चन पे हो रहा है, मैं अब इसमें से चुन लेता हूं कौन सा करना है मुझे। 8 7 और 5 ये 3 क्वेश्चन है, इनमें से एक करवाऊंगा मैं, ठीक है। कौन सा करवाना है अब फिर से? इन तीनों में से कौन सा करवाना है? इन तीनों में से कौन सा करवाना है, जल्दी बताओ। इन तीनों में से कौन सा क्वेश्चन करवाना बेटा? वैसे भी चैप्टर आज खत्म है, बिल्कुल परेशान ना हो। देखो कितना कितना तेज हो गए हैं अब ये, इनको तुरंत जोड़ना है सबको अब। हो गया 3 7 8 सब नहीं बताएंगे बेटा, हिंट दे दूंगा। चलो तो ग्रेविटेशन खोला मैंने और ये पीडीएफ खुल गई, और अब क्वेश्चन लगाने स्टार्ट करते हैं बेटा। जिसको जिसको नहीं जोड़ा है अभी बाद में जोड़ देंगे, बिल्कुल परेशान ना हो, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर आप लोग बोल रहे हैं 7 5 और 8, ठीक है। सोनम बेटा सब नहीं करवा सकते। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ग्रह का द्रव्यमान एवं व्यास पृथ्वी के दोगुना है, बताइए कि लोलक के दोलन का आवर्तकाल क्या होगा यदि उसका आवर्तकाल पृथ्वी पर 2 सेकंड है। तो सेकंड लोलक ही है, सरल लोलक के बारे में नहीं पढ़ाया गया क्या आपको? चलिए सेकंड लोलक की बात की जा रही है, सेकंड लोलक क्या कहता है आइए बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फटाफट से देखिए सब लोग, क्वेश्चन नंबर 5 पीडीएफ में। क्वेश्चन नंबर 5 आपको दे रखा है, पृथ्वी का एक ग्रह है जिसका व्यास पृथ्वी के 2 गुना है। तो ग्रह का व्यास, ये ग्रह है, देखो एक पृथ्वी है, पृथ्वी अर्थ और ग्रह है, ठीक है, ध्यान से सुनना। पृथ्वी का व्यास मान लेते हैं d है, तो इसका व्यास कितना है बेटा? और इसका द्रव्यमान m मान लेते हैं, तो ग्रह का दुगुना है, ठीक है। ग्रह का द्रव्यमान और व्यास दोनों दुगुना है। इसका ग्रह का मान लेते हैं d डैश है जो कि 2 टाइम्स है d के, और m डैश मान लेता हूं, m डैश भी 2 टाइम्स है m के, ठीक है। चलिए
बताइए कि सरल लोलक का दोलन काल क्या हो गया, जिसका आवर्तकाल पृथ्वी पर 2 सेकंड है। तो पृथ्वी पर जो दोलन काल है, टाइम पीरियड है, ये दे रखा है 2 सेकंड है। तो यहां पर मान लेते हैं टी डैश है, ये कितना होगा ये आपको बताना है। फटाफट से आप लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं बेटा, सरल लोलक का आवर्तकाल का सूत्र होता है टी बराबर 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल बाई जी, एल बाई जी। सेकंड लोलक की बात की जा रही है, इसको बोलते हैं सेकंड लोलक, ये है सेकंड लोलक बेटा। सेकंड लोलक वो लोलक होता है, वो सरल लोलक जिसका आवर्तकाल 2 सेकंड का होता है, वो सेकंड लोलक कहलाता है। सेकंड लोलक, सेकंड लोलक, ठीक है। सेकंड लोलक का आवर्तकाल दे रखा है 2 सेकंड, ठीक है। समझ में आ रही बात, हाँ या ना? अरे यार, सेकंड लोलक है, सेकंड लोलक का आवर्तकाल ये है। और सेकंड लोलक के जो लेंथ होती है, लंबाई होती है धागे की, वो होती है 1 मीटर। कितनी होती है बेटा? 1 मीटर। ये फिक्स है, ये चीजें फिक्स मानिए, ठीक है। 1 मीटर की लंबाई होती है धागे की, ठीक है। जो सरल लोलक, सरल लोलक समझ रहे हैं ना, ये एम द्रव्यमान लटका है और ये एल लंबाई होती है, ठीक। सही है ना, यहां तक लिखा है, ठीक है। 1 मीटर होती है कि कुछ ज्यादा होती है? 2 मीटर तो नहीं होती बेटा, 1 मीटर होती है ना। चलिए, तो पृथ्वी पर टी माना है, उस पर क्या हो जाएगा? टी डैश। थान सिंह धाकड़, बंद कर देना बेटा, जिसका भी नंबर स्टार्ट होता है 88 से और लास्ट में 88 है, मुझे फोन कर रहे हो लगातार, बंद कर दो, कॉल करना अभी फिलहाल। एल डैश हम मान लेते हैं। अच्छा, एल क्या है बेटा? व्यास दे रखा है, पृथ्वी का व्यास दे रखा है, ग्रह का व्यास दे रखा है, तो व्यास से कुछ लेना देना है क्या इसका? 2√2 आएगा, बच्चे बोल रहे हैं। अच्छा, मुझे इतना बताना कि क्या व्यास से कुछ लेना देना है, द्रव्यमान से कुछ लेना? तो हम जानते हैं द्रव्यमान से और व्यास से कुछ लेना देना ऐसा है नहीं, लेकिन एक चीज से लेना देना है, जी का मान हमें पता होना चाहिए ग्रह पर। तो ग्रह के जी के मान के लिए हम पहले निकाल लेते हैं, इस पर मान लेते हैं जी डैश है। अच्छा, एल डैश का मान कितना हो जाएगा? लंबाई कितनी हो जाएगी? 2 टाइम्स है, ठीक है। लंबाई तो हमें देखो पता है कि एल जो है 1 है, तो 1 मीटर आ जाएगा, एल तो एल ही रहेगा, लेकिन जी डैश का मान निकाल लेते हैं। चलिए फटाफट से जी डैश का मान निकालते हैं। जी डैश हो जाएगा जी एम, तो जी एम की जगह है 2m, ठीक है, डिवाइड बाई आर का स्क्वायर। आर कितना है बेटा? आर हमें देखो, इसका व्यास डी है पृथ्वी का, और त्रिज्या कितनी है? आर है, और आर होती है व्यास की आधी, व्यास की आधी। तो आर को आप लिखेंगे तो आर लिख सकते हैं यहां पर। पृथ्वी का अगर मैं त्रिज्या लिखना चाहूं तो लिखूंगा पृथ्वी की त्रिज्या, यहां लिख दूं, इसका आर लिखूं तो ये हो जाएगा d/2, इसका आर लिखूंगा तो ये हो जाएगा आर डैश, और ये हो जाएगा बेटा d/2। यहां पर d'/2, d'/2, d डैश का मान कितना है बेटा? 2d, तो 2d/2, 2d/2, 2 से 2 कट जाएगा, d आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है मेरी बात? चलिए फटाफट से लिखते हैं ये। जहरा बेटा बस, सर व्हाट्सएप नहीं चलाते, चलाओ बहन, एक्सीडेंट नहीं होगा। सर एक्सीडेंट नहीं, मादर हो गया। गजब, क्या सर होमवर्क देते हैं। क्या चाहते हैं बेटा? क्या गाली वाली लिखनी है आपको? क्या करना है? बंद कर देता हूं पढ़ाना, चलिए करिए मैसेज, या इसको बंद कर दो, आपका कमेंट बंद कर दो, सिर्फ मैं पढ़ाना स्टार्ट करूं। आवाज नहीं आ रही आपको? चंद्रशेखर बेटा, आपको ग्रुप से बाहर निकाल दूंगा अगर आप ऐसे ही लगातार स्पैम करते रहे। पूजा बेटा, कोई मैसेज नहीं करेगा आपको, अगर कोई करता है तो बताइए। बताइए, कमेंट ऑफ कर देते हैं, है ना। चलिए, चंद्रशेखर को मैं डाल देता हूं अभी उस पे, क्या कहते हैं, नाम क्या है, टाइम आउट पे। तो फिलहाल कौन सा ग्रुप है बेटा? रहने दीजिए, आप लोग छोड़िए, आपको ग्रुप में नहीं ज्वाइन होना है, और अब टाइम भी नहीं रहा ग्रुप में ज्वाइन होने का। जी डैश का मान निकालिए, फटाफट से रखिए, काम ऑफ, काम खत्म, ठीक है। जी का मान अगर मैं पृथ्वी की जी का मान लिखूं तो पृथ्वी का जी का मान, दोनों का जी का मान लिख लेते हैं फटाफट से।
तो पृथ्वी का जी का मान अगर मैं लिखूं इस कंडीशन के हिसाब से तो क्या होना चाहिए बेटा, पृथ्वी के लिए स्मॉल जी हम जानते हैं क्या होता है, जी एम डिवाइड बाई आर का स्क्वायर। आर कितना है बेटा पृथ्वी का, डी बाई टू, तो डी बाई टू का होल स्क्वायर। क्लियर है? तो पृथ्वी का जी आ गया बेटा जी एम डिवाइड बाई डी स्क्वायर, और 2 दूनी 4 तो 4 ऊपर ले लेते हैं। ठीक है, व्यास के साथ ये आ गया। इसको देखेंगे तो इसका आ जाएगा जी डैश, ग्रह का देखेंगे आ जाएगा जी डैश। जी डैश कितना आएगा बेटा, जी डैश आएगा इसका जी इंटू 2 टाइम्स ऑफ एम डिवाइड बाई हो जाएगा आर स्क्वायर। आर कितना है बेटा, आर इसका सिर्फ डी, तो डी का स्क्वायर। ठीक, अच्छा तो जी डैश को अगर देखो तो ये आ गया 2gm डिवाइड बाई डी स्क्वायर। यहां पर देखो 4 है, वहां पर 2 है, तो अगर दोनों में रिलेशन लिखें तो इसका मतलब जी डैश को देखो तो ये है g बाई 2। सही है क्या, ये डबल है उसके, अगर इसमें 2 लिख दें तो 2 गुणे जितना आएगा वो ये जी डैश है, तो 2 टाइम्स ऑफ। ठीक है, तो जी एक्चुअली जो है 2 गुना है जी डैश के, तो जी डैश कितना हो गया बेटा, g बाई 2 हो गया। बस यहां पर मान रख लीजिए, काम खत्म हो जाएगा आपका। यहां पर से l डिवाइड बाई जी डैश का मान आ गया आपके पास g बाई 2, तो 2 ऊपर ले लेते हैं, ये हो गया वर्गमूल। दोनों को डिवाइड कर लीजिए, दोनों को डिवाइड करेंगे तो t डिवाइड बाई t डैश आ जाएगा बेटा हमारे पास। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आउट, l से l कैंसिल आउट, g से g कैंसिल आउट, बचेगा सिर्फ √2, 1 बाई √2 बचेगा। सही है क्या, 1 बाई √2 बचेगा, अर्थात t डैश आपका आ जाएगा बेटा, t डैश आ जाएगा √2 टाइम्स ऑफ t। ठीक है, और t के वैल्यू आपको पता है 2 सेकंड है, 2√2 आ जाएगा आंसर। सही है, आप सबका आ गया। देख लेते हैं एक बार आंसर इसमें दे रखा है कि नहीं। आंसर नंबर क्या है बेटा, ऑप्शन नंबर आप देखेंगे, आप चेक करेंगे क्वेश्चन में आपका आंसर जो है 2√2, ऑप्शन नंबर बी। बी ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन बी। ठीक है जी, और कौन सा क्वेश्चन था आपका, और कौन सा क्वेश्चन था बेटा? क्लास रुक गई, रुकी रहेगी बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग ऐसे ही चिल्लाते रहो, क्वेश्चन न लगाओ। क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 आप बोले थे, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि बेटा क्लास के टाइम पर तो ग्रुप में ऐड नहीं कर पाऊंगा मैं, टाइम बर्बाद नहीं करूंगा, क्योंकि ग्रुप में ऐड करने का टाइम लगता है, और आप लोग स्वस्थ और एकदम मस्त होके पढ़े हैं, बढ़िया, अच्छी बात है, आपको कोई टेंशन नहीं है। इतने दिन से बोल रहा हूं कि ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, तो आपको पता नहीं क्या लग रहा था। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है बेटा कि एक गोलीय समरूप ग्रह अपनी अक्ष पर घूर्णन कर रहा है। गोलीय ग्रह है, गोला है, गोले की तरह आप मान सकते हैं, घूर्णन कर रहा है। भूमध्य पर एक बिंदु का वेग दे रखा है। ऋषभ ठाकुर, बंद, क्लास में होमवर्क करवा रहा हूं, मेरे पास मिस कॉल या फोन नहीं आना चाहिए, ब्लॉक कर देंगे। ठीक है बेटा, अभी नहीं, फोन नहीं करना है। हाँ, भूमध्य रेखा पर एक बिंदु का वेग भी दे रखा है। आइए फटाफट से बना लेते हैं। एक गोला है, ये इधर ऐसे घूर्णन कर रहा है, ओमेगा से मान लेते हैं, इसकी त्रिज्या वगैरह कुछ भी मान लीजिए। यहां पर भूमध्य रेखा ये होती है बेटा, अगर ये अक्ष है तो भूमध्य रेखा इसके है ना 90 डिग्री कोण के साथ आती है, भूमध्य रेखा होगी। भूमध्य मतलब भूमि के मध्य में। यहां पर जो है कोई कण है, कह रहा है, जिसका वेग v है, और ये घूर्णन कर रहा है। ग्रह के घूर्णन के कारण g का मान भूमध्य पर ध्रुव का 1/2 है। अगर यहां पर g का मान g है तो यहां पर जो g डैश का मान है वो कितना है बेटा, g डैश का मान हो गया यहां पर g का आधा। अगर यहां पर g माने ध्रुव पर तो यहां पर आधा कह रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया। एक कण का ग्रह के ध्रुव से पलायन वेग, अच्छा, यहां से अगर इस कण को m द्रव्यमान मान लो, m द्रव्यमान को अगर मुझे फेंकना है और ये पलायन वेग में निकल ले मतलब यहां से उड़ जाए, यहां से फेंक दो इसको, v से फेंक दो, वी से, तो ये चला जाए। v के पदों में बताना है वी का मान कितना होगा। आपके ऑप्शंस यहां पर जो दे रखे हैं मैं लिख देता हूं। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है बेटा, प्यारा प्रश्न है। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है कि जो वी होगा वो होगा 2 टाइम्स ऑफ v। बी ऑप्शन दे रखा है आपको, जो वी होगा बेटा ये होगा v के बराबर ही। ऑप्शन नंबर सी दे रखा है आपको, जो वी होगा बेटा ये आपका होगा v/2 के, और ऑप्शन नंबर डी दे रखा है जो वी होगा बेटा ये बराबर होगा √3 टाइम्स ऑफ v के। क्या आंसर आ रहा है बेटा आपका, फटाफट से मुझे बताइए। हेलो, हाँ कौन? नमस्ते। हाँ बताओ क्या प्रॉब्लम है बेटा आपको? आरंभ क्या करवाना है?
ये सब मैं नहीं कर पाऊंगा बेटा, मैं टीचर हूं, मैं फिजिक्स पढ़ाता हूं सिर्फ, ये सब काम नहीं होता। इसके लिए हेल्पलाइन नंबर पे आप फोन करें। कौन सा हेल्पलाइन नंबर? जो डाउटनेट का हेल्पलाइन नंबर है ना, उस पर करेंगे तो हो जाएगा आपका। हेल्पलाइन नंबर देंगे तो अभी हम पे नहीं है वो हेल्पलाइन नंबर सर। ऐप पे ही होता है बेटा, ऐप पे जाओगे वहीं पर हेल्पलाइन नंबर मिल जाएगा, हर चीज़ है हेल्प ऐप पर दिखती है, 012471585250। ये वाला नंबर जो है ना वही है। हाँ ठीक, चलिए बताइए, ऑप्शन आ गया आपका। तो वी के लिए हमने फॉर्मूला निकाल रखा बेटा, वीई क्या होता है। ये सब क्वेश्चन मुझसे लगवाओगे आप लोग होमवर्क में, मतलब इतने जो है इजी क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं आपके। जितने बच्चे कर रहे हैं मैसेज अभी मत करो प्लीज, समझ में नहीं आ रहा है आपको। क्वेश्चन जो करवा रहा हूं उसको लिख दे रहा हूं ना, तो फिर दिक्कत क्या है आपको। क्वेश्चन का नंबर लिख दे रहा हूं, ऑप्शन लिख दे रहा हूं, क्वेश्चन बता रहा हूं, क्यों परेशान हो यार। आपके लिए तो काम कर रहा हूं ना ये, कि मैं अपना काम कर रहा हूं। ग्रुप में ज्वाइन कर दूंगा बोल रखा है ना, थोड़ी देर में कर दूंगा। क्लास के टाइम पे ज्वाइन होना है तुम्हें, अभी तक कहां मर रहे थे, इतने दिन से बना रखा है ना, क्यों गायब थे अभी तक, फालतू बात करते हो। क्वेश्चन पूछो तो नानी मर जाती है, बताती नहीं एक भी क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, 4 क्वेश्चन नहीं बन रहे, पढ़ाई नहीं कर रहे हो, क्वेश्चन लगा नहीं रहे हो। ग्रुप में ज्वाइन होना है, ग्रुप में ज्वाइन होने लगे पड़े हो, बेवकूफ। हाँ जी, आ गया इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आया बेटा। स्पैम करना बंद कर दो मिस्टर चंद्रशेखर, साफ साफ बता रहा हूं तुम्हें, भुगतना पड़ेगा फिर आपको। ठीक है, चलिए इसका आंसर निकालते हैं। वीई का मान हम जानते हैं क्या होता है बेटा, सही है क्या ये, 2gm डिवाइड बाई आर, जिसको आप लिख सकते हैं 2gr के। ये तीनों चीजों, सेकंड वाला फॉर्मूला ज्यादा सूटेबल है क्योंकि जी डैश का मान g/2 है और r वगैरह की वैल्यू हमें दे नहीं रखी है। ठीक है, अच्छा, तो वीई जो है बेटा वो आपका आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ g की वैल्यू हमारे पास कितना है बेटा, g/2 और इंटू r की वैल्यू क्या दे रखी है बेटा आपको। r के लिए कुछ बोल रखा है क्या, पृथ्वी के त्रिज्या के साथ नहीं, r के लिए हम अगर r ही माने तो ठीक है, 2gr। ठीक, अच्छा, वेग का मान हमें निकालना पड़ेगा, फिलहाल ये हमारे पास आ गया है gr के, सिंपल सी। ठीक है, अच्छा, ये हमारे पास वीई का मान मिला है gr। अब हमें निकालना है ये अगर वृत्तीय मार्ग में घूम रहा है, इसमें लिखा है कि जो ये घूम रहा है बेटा, घूर्णन कर रहा है, तो हम जानते हैं जब ये कण घूमेगा तो इस पर सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा अंदर की तरफ, क्या लगता है बेटा, mv² बाई आर के। ठीक है, सॉरी, हाँ, mv² बाई आर के, इसकी आर त्रिज्या माने तो फटाफट से निकालिए। mv² बाई आर कितना होगा बेटा, m द्रव्यमान कुछ भी मान लीजिए, इसका परीक्षण आवेश बोल रखा है क्या हमें, तो एक कण है तो मुझे लगता है परीक्षण आवेश लेना पड़ेगा, नहीं तो m आ जाएगा ना। और वैसे भी जो पलायन वेग होता है उसका द्रव्यमान से कोई लेने देना होता नहीं, तो सिंपल सी बात अगर माने तो m की वैल्यू यहां पर 1 ही मान के चलेंगे, त्वरण के साथ निकाल लेते हैं। तो आपका आ जाएगा मैं क्या लिख रहा हूं, तो इतना कमेंट करते हैं आप लोग कि दिमाग ही खराब कर देते हैं। नहीं तो बेटा मैं भेज दूंगा, मैं आपको बताया था कि ऐप पे आ रही है प्रॉब्लम, अभी तक पीपीटी भी अपलोड होने में दिक्कत आ रही थी, और इसके साथ साथ बेटा पीपीटी के साथ साथ कुछ लेक्चर भी ऐसे होंगे आपके जो लेट चलना स्टार्ट होते हैं या रुक रुक के चल रहे हैं, कुछ दिक्कतें आ रही हैं। आप लोग तो ये जानते हैं, क्लास रोज लगाते हैं, मेरे से ज्यादा आप ऐप चलाते हैं, तो आपको तो ये प्रॉब्लम पता ही है। इसीलिए होमवर्क तब तक जाता रहे तो मैंने ये अल्टरनेट मेथड एक निकाला था, और इस ग्रुप का सिर्फ वो नहीं है कि होमवर्क के लिए बनाया है, उसका और भी काम है। इतना तो आप लोगों को पता है, इतने समझदार तो हो। मैं पढ़ा ही नहीं पा रहा हूं, मैं बता रहा हूं, कुछ कुछ का कहीं पर पहुंचा देते हैं, और ये फोन लगातार बन 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 कर रहा है।
मुझे नया चैप्टर स्टार्ट कर देना था आपको। मुझे कई बार ऐसा फील होता है कि मैं ही बेवकूफ हूं, काफी बड़ा, और लग नहीं रहा, मुझे यकीन हो गया है आप लोगों से बात करके, क्योंकि मैं कितनी भी कोशिश कर लूं कि आप लोगों के लिए कुछ अच्छा कंटेंट लेके आऊं, कुछ अच्छी चीजें करूं, और फिजिक्स के लिए कुछ अच्छा करूं, आपको समझ में आए, पढ़ाऊं आपको, और जो बेसिक चीजें हैं पीछे की वो एक्सप्लेन करके चलूं आगे, पर रियलाइज होता है कि मैं फालतू ही मेहनत कर रहा हूं। तो ठीक है, बंद करते हैं इसको, छोड़ो फिलहाल, छोड़ो, चलो बंद करते हैं, क्लास ही बंद करता हूं, मैं नहीं पढ़ा रहा। आप लोग स्पैम स्पैम जो भी करना है करें, भूख तो गया, मुझे नहीं पता है क्या करना है आपको। काम खत्म, ठीक है, बाय। नहीं करना है होमवर्क, नहीं पढ़ना है, नहीं सुनना है मेरी बात, तो क्लास बंद, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, और अब सबको मैं आराम से ग्रुप में जोड़ूंगा बैठ के, ठीक है, जिसने जिसने लिंक भेजी है। कर लो, टाइम बर्बाद कर दो और क्लास को मत चलने दो। मैं बिल्कुल, मेरा कोई नुकसान नहीं होगा, मैं आपको बता दूं, अगर आपको लगता है। और एक बच्चे को आज बहुत मैं सूतने वाला हूं, मतलब अगर पास मिल जाए तो गिरा गिरा के सूतूं, ऐसा है, मतलब सूतने का मतलब समझ रहे हो। उसका नाम है चंद्रशेखर, मैंने अभी ले ली है इसकी आईडी, इसका नंबर निकालता हूं, देखता हूं। चलिए, कल मिलते हैं। आप लोगों के चैप्टर समाप्त हुआ, कल नया चैप्टर स्टार्ट करूंगा। चैप्टर कौन से स्टार्ट होगा आपको पता चल जाएगा, अब उसके बारे में भी बात नहीं करूंगा, ठीक है। चलिए, बाय। ला 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 ला, रा 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 रा। कुछ अच्छा सोचो इनके लिए, तो इनको अच्छे में नहीं जाना है। वो वैसा है ना कि क्या ही करें अब, जिसको कूदना नाली में ही है तो उसको क्या ही उठा के साफ सुथरा करे, नहलाएं, वही बात है।